और नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। जनमन टाइम्स आप पहुंचा है आज आंध्रा क्षेत्र में और जानने का प्रयास करेगा कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में जनता का मन इस बार क्या करने वाला है। हम लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है? मोहम्मद लतीफ़। क्या देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अब महज 15 दिन का वक्त से भी कम बचा हुआ है, किसकी तरफ जनता का मन हो रहा है? जन अपन कांग्रेस की तरफ हैं। मैं पैदाइश के कांग्रेस को वोट देंगे, हारा या जीता है। क्या देख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले हैं? कितना विकास हुआ इस क्षेत्र का? आंध्रा क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं। ये हमें कोई मतलब नहीं है। पार्टी अपनी जगह और अपन अपनी जगह, कांग्रेस यानी कांग्रेस। नाम है? मेरा मोहम्मद शफीक नाम है। क्या देख रहे हैं, किसके पक्ष में माहौल दिख रहा है आपको इस समय? माहौल तो पक्ष में यही है कि कांग्रेस की सपोर्ट में है और आनी भी चाहिए भाई। जितनी आई हुई हैं इन लोगों से आदमी परेशान हो चुका है। काम के नाम में कोई काम नहीं है, कोई काम कराने वाला है तो कोई कराने सुनने वाला नहीं है। इसलिए आज के सपोर्ट में परिवर्तन होना बड़ा जरूरी है और जरूरी के साथ साथ इस समय पे कांग्रेस को आना चाहिए। और सपोर्ट भी हम लोगों ने अपनी पार्टियों से या अपने लड़कों से जितने भी हैं उनसे भी यही कह के रखा है कि भाई इस बार अपन को परिवर्तन चाहिए। लंबे समय से बीजेपी की सरकार रही है मध्य प्रदेश में, और तो कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में? कितना विकास क्या हुआ? हुआ है, गरीबों के लिए एक परेशानी खड़ी हो गई है। गरीब न कमा सकता है न खा सकता है। कहाँ से विकास हुआ है, किस तरफ से विकास हुआ है दिखाया जाए। हम लोग को तो नहीं दिख रहा है और न समझ में आ रहा है। भाई हम लोग के बाप दादा ही कांग्रेसी थे। भाई एक आया कि रुख की बीजेपी पे आदमी को सपोर्ट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करा के लेके आए। 20 साल के बीच में ये हुआ कि ये आदमियों का कारोबार सब नष्ट हो गया। जीएसटी आ गई, ईपीएफ आ गई, आदमी भरते भरते खुद का कंगाल हो गया। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ एमपी भी, बट ये हुआ कि आज के समय में हम लोग का बिजनेस सब चौपट हो गया। कांग्रेस के समय में अच्छा कारोबार कर रहे थे, अच्छा कमा खा रहे थे, सबको चला रहे थे, मगर इनके रहने के रीजन में हमारा फायदा क्या हुआ? जो था वो भी चला गया। ठीक है जी, किस किस कारण से आपको लगता है कि बदलाव करने की आवश्यकता पड़ रही है? बदलाव करने के ये लग रहा है कि आने वाले समय में जो कांग्रेस ने कारोबार को चलाया बड़ा अच्छा और बड़े इत्मीनान से चलाया। भाई धीरे धीरे किसी चीज को ला रहा था इसलिए अच्छा काम हो रहा था, और इन लोगों ने तेजी से काम किया, हर चीज को गड़बड़ा दिया। भाई किसी चीज का एक रूटीन होता है, जिस चीज का हम रूटीन धीरे 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 चलाते रहेंगे वो आगे बढ़ेगा। बट जिस चीज को हम एक जाई चला देंगे तो हर चीज का रूटीन बिगड़ जाएगा। यही बीजेपी ने किया। भाई गरीबों की ऐसी तैसी करके रख दिया। गरीब अमीरों के लिए कुछ है नहीं। भाई सबसे बड़ा गरीब आदमी यहाँ पे गरीबों के लिए, जिसको नमक रोटी तेल के लिए जरूरत है, वो उसको मिल नहीं रही है। ठीक है जी। क्या नाम है दादा? आप किसान यूनियन से ताल्लुकात रखते हैं क्या आप? जी हाँ, संगठन मंत्री हूँ मैं किसान यूनियन का। क्या देख रहे हैं, किसके पक्ष में माहौल है विधानसभा चुनाव में? मैं ये अभी किसी के विषय में कुछ नहीं बोल सकता। मैं तो राजनैतिक हूँ और राजनैतिक बात वोट तो डालेंगे ना, क्योंकि चुनाव तो आ गया है। डालेंगे। अभी किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं इस बार? जब माहौल देखेंगे, नज़दीकी आएगा समय 4 दिन पहले, तब हम क्लियर कर सकते हैं किस पक्ष में जा रहे हैं। वोट डालना ठीक, किन मुद्दों पर लेकर के मतदान करने वाले हैं इस बार? ये अब हम कुछ नहीं बता सकते हैं, किसी के विषय में कोई बात नहीं बता सकते। हमारा किसान संगठन अपना मीटिंग लगाएगा, जो उसके समझ में आएगा, जो पार्टी अच्छी दिखेगी, जो मुद्दे अच्छे लगेंगे उस तरफ हम लोग। तो अभी क्या पार्टी अच्छी नहीं दिख रही है क्या इसमें? हमारे समझ में ये चुनावी माहौल है, सब अपना अपना चला रहे हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं है। वैसे तो पिछला विधायक जो था वो बीजेपी का था, लेकिन वो छोड़ चुका है। अब वो बिंद किसान में आ गया है, तो हमको तो अभी अच्छा वही दिख रहा है। तो क्या देख रहे हैं, क्या माहौल? बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी, बहुजन और नई पार्टी विन जनता पार्टी। इन लोगों को नहीं बनना है। चुनाव माहौल तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच, कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। ठीक है, माहौल कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, और लोग कह रहे हैं कि पुराने जो विधायक नारायण त्रिपाठी रहे, नई पार्टी से आए हैं, उनकी तरफ भी कहीं ना कहीं कुछ माहौल दिख रहा है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मेरा अशोक कुमार वर्मा। अशोक भैया, क्या देख रहे हैं, जनता का मन इस बार विधानसभा चुनाव में क्या करने वाला है? अब ये हमको तो अपने समझ में नहीं किसका माहौल लग रहा है? ये तो आप अब क्या बता रहे सर। अब मैं किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले? जी, हम तो सदस्य पहले से कांग्रेस के रहे सर, और इतना करने के बाद भी हमारे ऊपर ऐसा अटैक डाल के रखे हैं। कुछ बड़े अधिकारी लोग हैं पुलिस के, एक हमारे पड़ोसी हैं, वो हमको बहुत परेशान किए हुई है जी। तो अब उसके चक्कर में हमारा पूरा, हम गरीब आदमी है सर, 2 पैसे का धंधा करते, ना मेरे पास खेती है ना बाड़ी है सर।
और उसमें मेरे ऊपर अटैक डाल दिए, मेरे को भेज दिए, जेल जाने का नंबर कर दिए सर। तो क्या शासन प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई नेता स्थानीय नेता मदद नहीं कर रहे हैं? नेता लोग मेरी कोई मदद, नेता लोग यहाँ, नेता हमारे ऊपर नहीं है, बड़े लोगों के ऊपर हावी रहे, उनके चक्कर में रहे, और उन्हीं के चक्कर में मैं ये कारण मेरा हुआ रहा। तो आपने शिकायत की कुछ शासन से, कुछ मदद लेने की कोशिश की है? अब मदद करने वाला हमारा कोई नहीं है सर, मैं अकेला आदमी हूँ। अब मैं जिससे मदद मांगता तो मेरे कोई मदद देने वाला नहीं है। बड़े भावुक हो गए आप, मतलब क्या इतना कष्ट है, मतलब कोई ना नेता मदद कर रहा है ना शासन मदद कर पा रहा है आपकी? जी, मैं गरीब आदमी हूँ। क्या क्या धंधा व्यापार करते मैं छोटा सा एक ठेला लगाता, ये हाई सेकेंडरी बगल में मेरी स्कूल, हैं? क्या का ठेला लगाते हैं? चाट फुल्की का लगाता। अच्छा सर, कुछ कहना चाहेंगे अपने नेताओं से, शासन प्रशासन से, हमारे चैनल के माध्यम से? मैं किसी से नहीं कहना चाहता हूँ, मैं कोई अपने मदद की गुहार लगाना चाहेंगे कुछ? नहीं, कुछ नहीं करना चाहता। आप लोग जो बोलोगे मैं आप लोगों की मदद में हूँ। नहीं, आप मदद की गुहार लगाना चाहें, अगर हम कैमरा हमारा चालू है और आप चाहें कि किसी से? नहीं, मैं किसी से मदद नहीं, मैं अपने आप में खुद सक्षम, मैं अगर नहीं होगा मेरा काम तो मैं अपनी आत्महत्या कर सकता हूँ। मैं अपने बाल बच्चों को सबको लेके आत्महत्या कर लूँगा। पर आपको कुछ शासन से मदद तो मांगनी चाहिए, क्योंकि नहीं, मैं नहीं मांगूंगा सर, मैं किसी से नहीं मांगूंगा, न नेता से मांगूंगा, न किसी से मांगूंगा, न गांव जनता से मांगू। मैं अपने जो जितनी मेरे पास औकात है मैं उस औकात में काम करूंगा। क्या 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 समस्याएं लगती हैं इनकी? इनकी समस्याएं तो सर है, व्यक्तिगत समस्या है, इनको भी फ्रेम में पारिवारिक लीजिए, इनको भी फ्रेम में लीजिए। सर पारिवारिक समस्या है इनकी। ये बताना नहीं चाह रहे क्योंकि भावुक हो गए, क्या लग रहा है क्या? सर, इनकी क्या है सर, पारिवारिक समस्याएं हैं पारिवारिक में नहीं है, हमारा पड़ोसी आइए यहाँ तक। और पड़ोसी से संबंधित हैं। अच्छा, अब चूंकि पड़ोसी क्या है, ये पहली बात एक तो आदिवासी है, दूसरी बात क्या है कि बड़ी पोस्ट में है, टीआई भी है, और उसका नेटवर्क बड़ा है। उस नेटवर्क के पीछे ये बेचारा परेशान है, ये पूरा अंदाजा जानता है। तो ये मदद के लिए कहीं गुहार नहीं लगा रहे हैं, शासन से मदद नहीं मिल रही है, स्थानीय प्रतिनिधि या नेता जो भी रहे हों? नहीं, ना तो इस नागरिक प्रतिनिधि से मदद मिली, ना सरपंच से मदद मिली, ये सामने खड़ा है। हाँ, बस वही हम लोग जैसे समाज के लोग हैं तो सामाजिक मदद मिलती है, लेकिन सामाजिक मदद चूँकि हम लोग अब असंवैधानिक है। चुनाव आ गया है, किसके पक्ष में माहौल देख रहे हैं इस बार? बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन और नई पार्टी विन जनता पार्टी भी मैदान में है। भैया सच्चाई तो ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य इसकी बड़ी समस्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और बेरोजगारी। तो कि इन्हीं मुद्दों पर क्या वोट करने वाले हैं यहाँ के मतदाता इस बार? क्या देख रहे हैं, क्या राजनीतिक समीकरण हो सकता है यहाँ? देखिए, राजनीतिक समीकरण तो भैया ये है कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो आगे चल के ये बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं तानाशाही आ जाएगी। इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है, सत्ता का परिवर्तन, नहीं तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई से जो है दिन प्रतिदिन हम त्रस्त होते जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये, इसी मुद्दे को लेकर के बदलाव किस मुद्दे पर करने वाले हैं? मतलब बदलाव में क्या? बीजेपी तो चूंकि सरकार में रही है, तो कांग्रेस की तरफ आपको दिख रहा है माहौल, समाजवादी, बहुजन या फिर विन जनता पार्टी? नहीं सर, ये प्रदेश जो है अगर बदलाव करेगा तो कांग्रेस पे ही जाएगा, न कि बहुजन, क्योंकि मतदाता होशियार है, मतदाता ये जानता है न तो बहुजन है और न सपा है, इनका कोई अस्तित्व है नहीं, और ये आगे चल के जो है लाखों करोड़ों में बिकेंगे। इसलिए सीधा लोगों की मानसिकता है आद और पार की लड़ाई। एक नई पार्टी विन जनता पार्टी भी चूंकि नारायण त्रिपाठी की एक मैदान में आ गई, तो उसके पक्ष में क्या माहौल देख रहे हैं? ये तो सर निजी स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है। तीन पार्टियों ने आपका मौका दिया, सब कुछ किया और आप रिटर्न नहीं दे पाए। और आज अपने लिए जो है बगैर संगठन के, बगैर स्थिति के, बगैर उसके आप मैदान में आ गए। पब्लिक कैसे विश्वास मानी? क्या देख रहे हैं, किसके पक्ष में माहौल दिख रहा है विधानसभा चुनाव में? अभी इस समय तो भैया कांग्रेस और बीजेपी के दोनों का टक्कर है। टक्कर है क्या? मतलब कैसे देख रहे हैं? बीजेपी ने कितना विकास किया, आमदरा क्षेत्र में खड़े हुए हैं। अब अमदरा क्षेत्र में तो काफी विकास, रोड बन रहा, कॉलेज बना, दुनिया भर का तहसील हो रहा, काफी विकास हुआ। तो उस विकास का फायदा मिलने वाला है क्या बीजेपी को? अब उम्मीद तो यही है कि मिल सकता है। आप बता रहे हैं कि कांग्रेस भी टक्कर में है, तो कांग्रेस कांग्रेस है ना टक्कर में।
क्या लगता है कांग्रेस की कौन सी नीतियों से प्रभावित होकर के लोग उस तरफ जाएंगे? कांग्रेस की नीतियों का ये है कि मान लीजिए काफ़ी दिन से चल रही है तो परिवर्तन चाहती है जनता, बेकार। हमारे साथ कुछ और युवा साथी भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? सत्यम शुक्ला। युवा इस बार किन मुद्दों पर वोट करने वाला है? क्या देख रहे हैं, किसके किसके पक्ष में माहौल दिख रहा है इस बार? पक्ष और विपक्ष से मतलब नहीं, अपन को विकास चाहिए और अब परिवर्तन भी जरूरी है समय के, ठीक है, समय के हिसाब से। तो परिवर्तन पर क्या युवा जाने वाला? परिवर्तन मतलब क्या? बीजेपी की सरकार रही है तो कांग्रेस है मैदान में, समाजवादी, बहुजन, एक विन जनता पार्टी भी है, तो किसकी तरफ माहौल दिख रहा है? माहौल तो अभी कांग्रेस का दिख रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम चिंतामणि दुबे। दुबे जी, क्या देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में किसकी तरफ माहौल है? जनता का मन क्या बोल रहा है? जनता का मन अभी गुप्त है। किन मुद्दों पर जनता का मन मतलब बोलेगा? जो विकास करेगा उसके नाम पर होगा। अभी यहाँ नारायण त्रिपाठी का नाम चल रहा है। विकास के मुद्दों में जाइए, उन्होंने कॉलेज बनवाया, उन्होंने सल्ला नगर से जो कई सादिक तक रोड बनवाई। आज ये जो हम धूल चाट रहे थे ये बंद हुआ। विकास नारायण त्रिपाठी ने किया, पार्टी तो माध्यम होती है। तो इसका फायदा क्या, चूंकि विन जनता पार्टी से मैदान में है तो क्या इसका फायदा उनको मिलने वाला है? हाँ, मिलने वाला है, 100% मिलने वाला और मिलेगा। आने वाले समय में उनका ही होगा। भाई, तमाम मुख्य दल भी सामने हैं, तो क्या देख रहे हैं? बीजेपी, कांग्रेस जो कि मुख्य दल है, प्रमुख दल है, लोग सामने खड़े हैं। हाँ। उनको जनता नहीं पसंद कर रही, मैं कह रहा हूँ। मेरे आज मैं 8 महीने से एक आदमी से रूबरू हो रहा हूँ, उसके विकास पर बात कर रहे हैं नारायण त्रिपाठी के। विन जनता पार्टी के नाम की चर्चा हो रही है हर गांव में, हर जात, हर कौम, हर धर्म, मजहब में। मेरे को कम से कम 20 गांव का सर्वे है मेरे पास। क्या बोलता है 20 गांव का सर्वे? 20 गांव का सर्वे ये बोलता है कि जो विकास करेगा वोट उसको मिलेगी, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमेशा चेहरे पे चुना हुआ मैयर का, पार्टी से हटकर। बीजेपी ने भी चेहरा बदल दिया है, श्रीकांत चतुर्वेदी मैदान में है, धर्मेश घई रोमी मैदान में है। देखिए भाई, अगली बार कांग्रेस में, 30 बार बीजेपी में आए तो पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक सब देख रही है, जनता सब जान रही है। विकास, हमारी बेटी 100 रुपया लेके कॉलेज जाती थी पढ़ने, ठीक है, 2 साल बाद यहीं पढ़ेगी। कॉलेज खुल गया। कॉलेज खुल गया, आवागमन का साधन बना, आवागमन का साधन बना। ये सन बाबल का विद्यालय है, बीजेपी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हॉस्पिटल नारायण त्रिपाठी ने ही बनवाया, डॉक्टर 24 घंटे यहीं रहता है। जो काम किया है वोट उसी को होगी। ठीक है, जो काम किया वोट उसी। क्या पक्ष किसकी तरफ माहौल देख रहे हैं? जनता का मन क्या बोल रहा है? एक्चुअली देखिए कि परिवर्तन ये है कि विकास की एक राय होती है। ठीक है, अभी आपने कर्नाटक में देखा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पूरा एकदम तात्पर्य है। और रही बात बीजेपी की तो ये बिजनेसमैन बड़े लोगों की सरकार है। आज औसतन आज प्याज का रेट देखिए आप, वर्तमान में अभी इमीडिएटली अभी इसी वक्त देखिए, आज प्याज का जो भाव है 100 रुपये। 100 रुपये होने का कारण क्या है कि व्यापारियों के पास प्याज गई हुई है, ठीक है ना। किसानों के यहाँ से कितना 10 रुपये या 5 रुपये 6 रुपये में खरीदा जाता है, ठीक है ना। किसान अपना औसतन मूल्य कभी सुनिश्चित नहीं कर पाया, ठीक है ना। अभी हमसे धान आप 15 रुपये 20 रुपये में खरीदेंगे, ठीक है ना। तो बीजेपी का जो मेन एजेंडा है और वो है बड़े जो बड़ा है उसको बड़ा करना है, जो गरीब को। आज आप भी बताइए, आप पत्रकार महोदय हैं, आप ये बताइए, आप इतना वो है तो आज प्याज आप खरीद सकते हैं ना। क्या छोटे तबके का लोग प्याज खरीद सकता है आज? क्योंकि 100 रुपये किलो है। टमाटर के भाव में जाइए, अभी जस्ट 2 महीने पहले 200 रुपये किलो प्याज टमाटर था ना। वो किसान के यहाँ से कितना है। तो महंगाई मतलब सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि वोट करने वाले हैं किसके पक्ष में माहौल देख रहे हैं? कांग्रेस सबसे ज्यादा जो मुद्दा होगा, जो पढ़ा लिखा और जागरूक व्यक्ति होगा तो महंगाई के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। और देखिए आज बीजेपी में आप देखिए जो शिक्षा की स्तर है इतना लोअर कर दिया है। यदि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप अपन डिजिटल इंडिया के बारे में बात करते हैं, जो डिजिटल इंडिया की फलाना ढिकाना निपोर 8वीं तक यदि हमको पहले में अल्फ़ाबेट का कोई भी नॉलेज नहीं है और 8वीं में अल्फ़ाबेट की जानकारी हो तो आप बताइए अपन कितने क्षेत्र में कितना विकास हो? मुझे क्षेत्र का विकास समझाइए कि क्षेत्रीय मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार चुनाव में। इस बार क्षेत्र का मुद्दा देखिए, एक्चुअल में क्या है कि जो भी वर्तमान विधायक थे
माननीय विधायक नारायण त्रिपाठी जी, तो जिस तरह का जो भी विकास हुआ तो कम तो सराहनीय तो हमारे हिसाब से नहीं रहा है। और कांग्रेस का जो अभी अभी अपने करीब अभी 2 महीना 3 महीने की जो सरकार थी, तो सबसे 15 महीने की सरकार 15 महीने की सरकार थी, ठीक है। शिक्षा प्रणाली में बहुत एकदम अलग हिसाब की ठीक है। कांग्रेस को फायदा मिलेगा क्या यहाँ से? मिल सकता है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करें। क्या नाम है? क्या नाम है? मोहम्मद शमशेर। शमशेर भाई, क्या देख रहे हैं? जनता का मन क्या बोल रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा में कांग्रेस आनी चाहिए। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर कांग्रेस आई? ये हर अच्छाई पे जो देख रहे हैं वही है। ठीक है। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है? क्या देख रहे हैं? जनता का मन क्या बोल रहा है विधानसभा चुनाव में इस बार? विधानसभा चुनाव में का झूठ के अलावा का कुछ नहीं है। जहाँ देखो बस झूठ। पेंशन बढ़ा रहे हैं, आज तक वही है। 3-3 महीने पेंशन रोके हैं, दे नहीं रहे हैं। सिलेंडर का बोले थे हम 500 देंगे, आज 1100 रुपया सिलेंडर चल रहा है। कौन आदमी भराएगा 1100 रुपया में? किसके गरीब आदमी, बड़ा आदमी तो भरा लेगा, लेकिन छोटा आदमी कहाँ पाएगा 1100 रुपये? भाई बीजेपी कह रही है भाई तमाम लाडली बहनों को हम सिलेंडर देंगे। जब वो पड़ा था, कोरोना पड़ा था, तब नहीं रहा लाडली बहनों को। जब कोरोना पड़ा था तब नहीं रहा लाडली बहनों को। आज कोरोना जब खत्म हो गया, चुनाव का टाइम है, तब लाडली बहनें दे रहे हैं। कांग्रेस भी वचन पत्र में कह रही है कि 500 में सिलेंडर देंगे, तो किसको फायदा मिलेगा? किस जब सरकार आएगी तब होगा। अभी तो सरकार अभी क्या माहौल चल रहा है? अभी देखो, अभी तो बीजेपी है, कांग्रेस है, कुछ समाजवादी। नहीं बताते। अभी कुछ नहीं बता। अभी 4 कैंडिडेट खड़े, को किसका आता, कौन आता है, ऐसे बता दें किसको। ठीक है, ठीक है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे हम। क्या नाम है सर? यशपाल सिंह चौहान। क्या देख रहे हैं? किसके पक्ष में माहौल दिख रहा है आपको? बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन और एक नई पार्टी विन जनता पार्टी भी है मैदान में। जी जी। अब मेरे अकेले के कह देने से तो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या देख रहे जी हैं? जी, रोटियां तो बदलती रहती हैं तवे पे, और बदलते रहना ही बेहतर है। ठीक है। उसी के सार्थक परिणाम आते हैं। नहीं तो रोटियां अगर न बदली जाए तो जली मिलेंगी। वही परिस्थिति यहाँ भी है। और मेरे समझ से ये मैहर विधानसभा के लिए, मैहर के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस ने ये पहली बार ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जो जमाने से मैहर विधानसभा जातिगत समीकरणों में उलझी रही है, ब्राह्मण वर्सेस पटेल, उसके अलावा किसी अन्य को उभरने और निकलने का मौका नहीं मिला। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि कांग्रेस ने अच्छी पहल करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है कि जिसके घर में मुश्किल से शायद 10 लोग ही होंगे। तो उम्मीदें तो यही की जा रही हैं कि अगर जन सहयोग से वो व्यक्ति विधायक बन के निकलता है तो निश्चित है कि वो राजनीति क्षेत्र की जनसेवा के लिए ही करेगा। क्या लगता है किन मुद्दों पर उनको वोट करेंगे लोग? कांग्रेस को वोट करेंगे क्योंकि व्यक्तिगत का भी मामला है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जातिगत समीकरण को बदलते हुए कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, सजाती वोट भी उनके कम है, तो किन मुद्दों कैसे वो पिकअप बनाएंगे? ये उनका त्याग, विगत 7 वर्षों का त्याग, जनता के बीच में निरंतर पहुंचना, लोगों के साथ सतत संपर्क में जीवंत रहना, यही उनकी एक पहचान है। आपको क्या लगता है कांग्रेस के पक्ष में माहौल क्यों बनने वाला है? क्या वो स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे, या फिर मध्य प्रदेश के उन जो वचन पत्र में जो शामिल किए गए काम है उन मुद्दों पर क्या वोट करने वाला है मतदाता? जनता 4 पंचवर्षीय से देख रही है सभी को। तमाम दलों की उनने विधायक और सत्ता देखी है, तो निश्चित है कि जनता ये तो चाह रही है कि दूसरों को भी मौका तो मिलना चाहिए। तो क्या देख रहे हैं? बीजेपी से श्रीकांत चतुर्वेदी हैं, एक नई पार्टी से विधायक नारायण त्रिपाठी की विन जनता पार्टी मैदान में है, तो क्या देख रहे हैं? उनका क्या समीकरण हो सकता है? ये दोनों तो उलझ गए आपस में, ये उलझ गए। क्या लगता है क्या उलझन हो गई? उलझन यही हो गई है कि नारायण पंडित जी बीजेपी से बाहर आ रहे हैं और श्रीकांत जी बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, और पिछले चुनाव में मात्र 31-32 वोटों से उन्हीं ने हराया था। तो निश्चित है कि उनका आपसी निर्णय तो उसी में उलझा रह जाएगा, और कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। समस्त कांग्रेसी निष्ठा वाले लोगों से यही अपील करूंगा कि ये समय जो चल रहा है, जिस किसी के भी दिल में जरा सी भी कांग्रेस के लिए अगर निष्ठा और अपनापन है, तो जो जहां है जितना कर सकता है उसे करना चाहिए। ठीक है। क्या देख रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में जनता का मन किसकी ओर है? देखिए, यहाँ पे जनता का मन तो यही है, खासकर युवाओं में, बुजुर्गों में,
क्या है कि मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी जी जो हैं, उनका काम क्या है, बोलता है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती। मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी ने यहाँ पे छोटे छोटे मुद्दों से लेके हर बड़े मुद्दे पे काम किया है। जब वो पहाड़ की रोड हो, भुनवारा और अमदरा जैसे मतलब गांव पे, छोटे से गांव पे उन्होंने 2 बड़ी सड़क दी है। और वहाँ के आदिवासी भाइयों को इतनी दिक्कत थी कि हमारे पिताजी ने यहाँ पे इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था पहाड़ की सड़क को लेके। उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी पहल की। जब यहाँ पे क्रमिक अनशन भी किया गया सब लोग गाँव वालों के उसमें, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी रोड दी। अमदरा कॉलेज बन रहा है, नादन बदेरा, और हर छोटे मुद्दों पे वो एक्टिव रहते हैं। अभी चाहे यहाँ पे छोटे मुद्दे हों, किसान को लेके वो खड़े रहते हैं, ट्रांसफार्मर को लेके वो मुखर रहते हैं अपनी सरकार के खिलाफ भी और सबके खिलाफ भी। और ये अच्छी रहती है, मतलब कि कहीं पे भी अगर वो मतलब खड़े हैं तो हम युवाओं का भी सम्मान है वो। और इस बार वो भारी मतों से जीतेंगे, वो किसी भी दल से रहे पर वो चुनाव जीतेंगे। दल चूंकि नया है, विजन जनता पार्टी नई है, तो क्या लग रहा है उसके पक्ष में माहौल बन पाएगा? चूंकि प्रमुख दल बीजेपी है, कांग्रेस है। देखिए, पहली बात तो ये कि उनका दल अभी आया है, सरकार का षड्यंत्र था और शिवराज जी सिर्फ झूठी घोषणा करते हैं, उनके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। और दूसरी बात ये है कि नारायण त्रिपाठी अपने आप में एक पूरे विंध्य के नेता है। दादा श्रीनिवास तिवारी थे, उनके बाद अगर कोई वो जगह ले पाया है तो नारायण त्रिपाठी है। और वो आगे भी मतलब वो सर्व समाज की राजनीति करते। सबसे अच्छी बात ये है, उनके लिए कोई जात के मतलब नहीं है, कौन किस जात का है कौन नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने जात की राजनीति कभी नहीं की। और जातिगत जो पाई विंध्य क्षेत्र पे चलती कि ब्राह्मण, पटेल, ठाकुर, ये वो, उन्होंने पाटने का काम किया है। वो सिर्फ सर्व समाज की राजनीति करते, यही उनमें अच्छाई है। क्या लगता है, जो बोल रहे हैं भाई सर्व समाज की राजनीति करते हैं, विजन जनता पार्टी मैदान में है? 100% सत्य है, 100%। त्रिपाठी जी ने बहुत काम किया क्षेत्र के लिए, और काम का वोट मिल रहा है उनको, मजदूरी मिल रही है। और जो नेता पद ले लिया, गणेश सिंह जैसे यहाँ सांसद थे, कभी आ जाते थे चुनाव के समय, बाकी पता नहीं रहता था ये कहाँ है। तो वो तो मोदी के कारण वोट उनको मिलता था, वो चुनाव जीत जाते थे। बाकी अब वो चीज़ ना चलेगी, सब जनता समझदार है ना भाई, जो काम करेगा वो पाएगा, जो ना करेगा तो फेल है वो। तो बीजेपी कांग्रेस का क्या माहौल देख रहे हैं? बीजेपी से श्रीकांत चतुर्वेदी हैं, धर्मेश गैरोमी, कांग्रेस से हैं तो नहीं, त्रिपाठी जी चुनाव जीतेंगे। यहाँ की कोई भी पोलिंग जितनी, हर पोलिंग में रहा चल रहा होगी तूफान। क्या देख रहे हैं भैया, क्या नाम है आपका? बस सही है जो बोल रहे हैं। जनता का मन क्या कह रहा है? मतलब आप माहौल देख रहे हैं, किसके पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी माहौल कुछ समझ में आ किन नहीं मुद्दों को लेकर के मतदाता वोट करने वाले? देखिए क्या है, त्रिपाठी जी ने काम तो किया है, हर गांव के लिए काम किया है उन्होंने, है ना। तो लोगों का सहयोग जो जा रहा है त्रिपाठी जी के ऊपर जा रहा है। ठीक है, और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है दादा? देख रहे हैं भैया, जनता का मन इस बार विधानसभा चुनाव में क्या करने वाला है? कांग्रेस। क्या कांग्रेस को किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, क्या लग रहा है? वही जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 18 साल उसको आप देख लिए हैं। हाँ, तो बदलाव हो सकता है। बदलाव होगा, पूरी तरह से होगा। ठीक है, और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या देख रहे हैं इस बार जनता का मन क्या करने वाला है विधानसभा चुनाव में? जनता का मन जो अब इस बार, उसके बाद त्रिपाठी जी महाराज, उसके बाद जा रहा है कन्ना किसान त्रिपाठी जी, उनके प्यास से, उसके बाद जब मैया को, उसके बाद जिले की सौगात मिली, उसके बाद पहाड़ी अंचल में जहाँ पर उसके बाद रोड नहीं थी, रोड बन गई उनके शासन काल में। उसके बाद जब विकास भी हुआ है, और उनसे अच्छा उसके बाद नेता कोई नहीं है। ये बीजेपी मैदान में है, कांग्रेस मैदान में है, तो कैसे उनके पक्ष में क्या माहौल नहीं दिख रहा है? विजन जनता पार्टी के पक्ष में उस माहौल दिख रहा है? क्या उनको उसके बाद छोटा उसके बाद लड़का जानता त्रिपाठी जी के नाम से, जहाँ भी जाते उसके बाद छोटा हो, चाहे उसके बाद जब बड़ा हो, सबको मतलब वो भी देखते। उसके बाद किसी के साथ मतलब उसके बाद गलत, उसके बाद राजनीति उसके बाद नहीं करते। व्यक्तिगत उनका अच्छा है, उसके भाई जीतेंगे लास्ट में। क्या देख रहे हैं चुनाव में जनता का मन क्या करने वाला है इस बार, क्या माहौल? मेरा तो भाई चुनाव के लिए कोई मन नहीं है। आपके लिए बताऊं, आपको जो ग्रामीण के लिए पूछे तो मैं बता सकता हूं आपके लिए कि यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ देखिए, मैहर कटनी के बीच में पहला एक हाई सेकेंडरी स्कूल है, आज भी देख लीजिए 50 साल पहले का बना हुआ है, आज भी कोई निर्माण काल नहीं है। बता भर दिया जाता है, जिसमें रोड के लिए देखिए नया निर्माण क्या बोला जाता है कि जो पुरानी रोड खोद के बनाया जाए उसको नया बोला जाता है। उसी के ऊपर हम मिट्टी डाल के, थोड़ा डस्ट डाल के ढलाई कर रहे हैं, कह दिए निर्माण है। देख लीजिए अच्छे खासे से ना पानी पड़ता ना कुछ पड़ता। ठेकेदार से बोलो तो यह कहता है जहाँ तुमको शिकायत करना हो करते रहो। ये मेरे हमारे पंचायत में है, यहाँ चलिए आगे पंचायत में देखोगे तो ऐसे चबूतरा बना साला 3,80,000 रुपये का ग्राम पंचायत में। एक पहाड़ साइड बना है 2,80,000 रुपये का। अभी ग्राम पंचायत में 4 महीने पहले पुताई का बिल पास किया गया,
जहाँ एक कूंची भी नहीं लगी। हमारे यही हाई सेकेंडरी स्कूल का 45,000 का बिल यहाँ लगा है। मरघटाई में 43,000 का बिल वहाँ लगा के रखे, जहाँ एक भी कूंची नहीं मारा गया। पंचायत में, जिसमें तहसीली में पंचायत का कोई निर्णय नहीं है, उसमें भी 53,000 रुपये का पोताई का बिल लगा दिए। कॉलेज 2 कमरे का बना यहाँ छोटी स्कूल में, उसमें 46,000 रुपये का बिल लगा दिए। यहाँ केवल बिल लगाया जाता है। अभी अगले कार्यकाल में 10 रोड बनी अगले पंचवर्षीय में, लेकिन हमारे गांव में एक भी निर्माण काल कुछ नहीं हुआ नई रोड का, लेकिन यहाँ दर्शा दिया जाता है। पर साल 15 लाख रुपए निर्माणित कर तालाब के लिए इशू हुआ। 96,000 रुपये में 8x8 की एक तलैया खुद गई, 15,000 रुपया गायब। अभी जब हमारा सरपंच बैठा, हाँ भाई, अभी जब सरपंच, नया सरपंच अभी लिखित में लिया, 12-13 लाख रुपया पंचायत के खाता में था तालाब का पैसा, उसका भी पैसा लेस हो गया, कुछ निर्माणित भी नहीं हुआ, न तालाब खुदा, पैसा हिरा गया। अब ऐसे काम में कुछ लिखा पड़ी हो तो जब तो बोलना पब्लिक का जायज है। अब हम लिख के भी कागज में देते हैं पंचायत में, कुछ सुनवाई नहीं होती। 181 में लगाओ, 1-2 बार अपने पास आएंगे कि भैया शिकायत कटवा दो, शिकायत कटवा दो, बस इतना ही होता है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। सेक्रेटरी से बोलो, चाहे सरपंच से बोलो, सरपंचों सीधे दादागिरी दिखा रहा है। अभी अगले बार ही अप्रैल में 4 तारीख को मेरे से लफड़ा हो गया। नाली के बारे में उसको बोल रहा हूँ, 2 मीटर साफ करते हैं, पूरे ग्रामीण की नाली का बिल बनाते हैं। उसको हम यही बोल रहे थे तो हमको ही गाली गुलाउ देने लगा सरपंच। जनता का मन क्या कह रहा है विधानसभा चुनाव में, किसकी तरफ देख रहे हैं? भाई देखो, अपना हम गाँव, जनता का मन तो ऐसे कोई नारायण भैया को पूछ रहा है। हमारा मन ऐसे है कि जैसे जन का जैसे रहेगा वैसे अपना भी मन रहेगा। किसको देख रहे हैं? बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी? बीजेपी को तो नहीं देख रहे भैया जी, ये तो केवल 1,000 रुपया देने हवा में लट्ठू उड़ा रहे हैं, बस हो गए। इससे अच्छा तो ठीक है कि कांग्रेस ठीक है, वहाँ न लेती न देती है कुछ। एक नई पार्टी भी, जनता पार्टी भी मैदान में है, उनको भी देखा जाएगा। अभी तो नया काल में वो भी 4-5 वर्षीय विधायक रह चुके हैं, उनके भी कार्यकाल में देखिए। हाई सेकेंडरी स्कूल तो देखे होंगे, कई बार अमदारा में आए होंगे, लेकिन इसका निर्माण नहीं हुआ। अभी तो इसके छाप तक गिर रही है, कभी उधर सकती है। बच्चों की दुर्घटना होना ही जायज है हमारे अमदारा ग्रामीण में हाई सेकेंडरी स्कूल। बता तो रहे हैं कि तमाम कॉलेज भी खुल गया है। आप भी चलिए ना, कहीं देखिए कॉलेज खुलता है। आज कॉलेज खुला होता है अच्छे तरीके से, 2 कमरे का कॉलेज कहीं होता है। आप चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको ये ग्राम पंचायत में जो कार्य हो रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हर जगह चल के। आपके क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे ग्राम पंचायत अमदारा में सबसे बड़ी धांधली है, न कभी रोड का कोई वो हुआ। रोड बन रही है, इतनी डस्ट उड़ रही है, न सरपंच कोई बुलाया जाता, नहीं आते हैं, न यहाँ सब बीमार हो रहे हैं। डस्ट इतनी उड़ रही है, पानी तक नहीं डलवा रहे हैं सब पूरा। कभी झाड़ू नहीं लगती, पेपर में लिखित हो जाता है कि भैया 3,000 पेमेंट दिए, और कहीं कुछ काम नहीं होता है। चुनाव आ गया है तो किसके पक्ष में माहौल देख रहे हैं? बीजेपी, हमारे हिसाब कांग्रेस? से तो सबसे अच्छी पार्टी नारायण त्रिपाठी है। हमारे गांव का वो विकास किया है, हमारे गांव के पक्ष में रहता है। जब भी जाओ सुख दुख गिना भी रहे हैं कि भाई विकास नहीं हुआ है, तो विकास कहाँ, क्या हुआ है? विकास हुआ ना, जब नारायण त्रिपाठी आए विकास किए हैं। नारायण त्रिपाठी इज द बेस्ट नेता, इसके अच्छा कोई नहीं है। वो जो भी है सुख दुख में साथ खड़े होते हैं, और बाकी नेता तो सब खाली जब चुनाव होते तो आते हैं, बाकी जैसे ही रहा। बाकी के पक्ष में क्या माहौल देख रहे हैं? बीजेपी, कांग्रेस कहाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही है? दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में। अपने यहाँ से तो दोनों माइनस में रहेंगी, इसलिए रहेंगी। देखिए, कभी वो नहीं आते, 5 साल जब चुनाव रहता तब वो आते हैं, बाकी इसके बाद कभी चेहरा नहीं दिखाते। ना कभी जनता से पूछते हैं कि क्या हाल है, क्या सुख है, क्या दुख है, कुछ नहीं।